यह खबर अब आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल चुकी है। पहले ये पूरे हरियाणा में फैली, लेकिन अब पूरे देश में इसके सनसनीखेज है। यह मामला 2 साल पहले हुए प्रदीप फौजी की केस का बिल्कुल रूबरू है। हम आपको बता दें कि 2 साल पहले फौजी प्रदीप अपने घर छुट्टी लेकर आया था। छुट्टी लेकर आने के बाद वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी के अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसने प्रदीप की हत्या कर दी थी। ऐसे ही अब बिल्कुल प्रवीण की भी हत्या कर दी गई, उसकी पत्नी और उसके प्रेमी के द्वारा। अब पिता के मर जाने के बाद और मां के जेल जाने के बाद पीछे बचते हैं प्रवीण के 2 बच्चे, जिसमें 12 साल की बेटी है और 10 साल का एक बेटा है। उन बच्चों का क्या कसूर था? दोनों के सिर से माता पिता का साया उठ गया। दोनों के दोनों अब अनाथ हो गए। बेटी को तो समझ में आ रहा है कि कैसे उसकी मां ने उसके पिता को मार दिया, लेकिन बेटा तो इतना छोटा है कि उसके तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वह नहीं जानता कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसके पिताजी कहाँ गए और उसकी माँ कहाँ गई। 15 साल पहले जिससे शादी हुई, उस फौजी पति को मारने के बाद पत्नी मनीषा ने सोचा था कि वह अपने 8 साल छोटे देवर के साथ अपना घर बसा लेगी और उनके बच्चों को नया पिता मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसकी वारदात पूरे देश के सामने आ गई। हम आपको बता दें कि फौजी प्रवीण मेरठ रेजिमेंट में हवलदार के पद पे था। पूरे राजकीय शोक के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ था। जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी ने बेहोश होने के भी नाटक किए। वह बुरी तरह से तिलमिला रही थी कि जैसे तो उसके बसाए हुए संसार का कुछ भी ना बचा हो। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद मनीषा ने सारा सच बता दिया है, लेकिन अब भी पुलिस मनीषा से और उसके देवर दीपक से पूछताछ कर रही है। दोनों अभी काफी बड़े खुलासे और भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बता देंगे। उससे पहले और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ही साथ इस पता चल